नमस्कार दोस्तों, आदाब। कैसे हैं आप लोग। आज ये संडे स्पेशल में कुछ ना कुछ खास वाणी के साथ में, किसी खास टॉपिक के साथ में आपके साथ में हाजिर हूँ। बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ बताना है मुझे। आज इतनी उमंग, इतनी जोश और जुनून के साथ में हमें सक्सेस की ओर बढ़ना है, कामयाबी की ओर बढ़ना है। जी हाँ, ये बहुत 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 बड़ी बात है कि हमें कामयाब होना है। इसका इरादा कौन करेगा? इसका इरादा हम करेंगे। मैं सेल्फ करूँगा। क्यों? क्योंकि सक्सेस मुझे होना है, तो इरादा मुझे करना होगा। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सक्सेस, कामयाबी क्या है, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे मोटिवेशनल के लिए, हर चीज़ के लिए सक्सेस होना अति आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में आए हैं, तो इसलिए आए हैं दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनों के लिए कुछ कर जाना है ना, कुछ कर जाना है। क्योंकि सफलता सिर्फ सोचने से नहीं आती। मैंने सोच लिया कि हाँ ठीक है, सफलता सोचने से नहीं आती, सफलता करने से होती है। क्या? उसके लिए कैसे? सफलता मिलती है एक दिन ज़रूर। सफलता मिलती है एक दिन ज़रूर। एक दिन में नहीं मिलती है दोस्तों, एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए हमें मेहनत करना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि और इसके जो शुरुआत है, तो पहले तो एक टारगेट सेट करो किसी भी चीज़ का, व्यवसाय को बढ़ाने का, किसी एजुकेशन में जाने का, उस विभाग में जाने का, नौकरी में जाने का। पहले उसको सेट कीजिए। उसके बाद में उसको लिखिए दीवार पे बढ़िया सा, चाहे कागज़ पे लिख के लगा दीजिए कि कम से कम 4 बार, दिन में 10 बार आपको याद दिलाए कि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट क्या है। इसलिए आप अपने टारगेट को लिखिए। लिखने के बाद में आप लिख लिया, पहले इरादा कर लिया, फिर लिख लिया जो चीज़ें हैं कि मुझे गोल मेरा क्या है, लक्ष्य क्या है, कितना समय है। ये नहीं कि व्यापार को बड़ा करेंगे कितने सालों में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। गोल बनाइए 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी आपको लगता हो, जिस क्षेत्र में हो। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पूरा निचोड़ है पूरी ज़िंदगी का, पूरी कामयाबी का, पूरी सक्सेस का। उसके बाद में आपने लिख दिया, इरादा कर लिया, बना दिया, लिख लिया, टांग दिया, चिपका दिया। अब आप क्या करना है? अब उसकी क्रिया, अब उसका प्लान। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम IAS की बात करते हैं, बनना है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाई स्कूल इंटर, मतलब नीचे से पढ़ के आते हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में आप उसमें पात्र होते हैं। तो ये दोस्तों, ये तरीका, मैंने एक एग्जांपल दिया। जब आपने प्लान बना लिया, अब एक्शन मोड में आ जाना है। प्लान बनाना जरूरी है, इसलिए ये नहीं चल दिए, अरे नहीं अब इधर, ऐसा नहीं। प्लान बनाइए। प्लान बनाने के बाद में अब उस पर एक्शन मोड पे कि मुझे करना है। किसके लिए? अपने लिए, अपनों के लिए। सक्सेस तभी तो होना है। ये इतना आवश्यक है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना है। जब इस पर आप काम करोगे तो वास्तविक रूप से आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में आपने किया कुछ और पाया भी बहुत कुछ। किया कुछ, पाया बहुत कुछ। कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, पाते थोड़ा हैं। मैं सकारात्मक बात करता हूँ कि हम जब करते हैं तो उससे अच्छा हमें मिलेगा। ये तय है। ये आपको सोचने की ज़रूरत है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये फैक्ट है, ये पक्का है। अब जब एक्शन, आपने विज़न बना लिया कि हमें किस लिए, लक्ष्य बना लिया, गोल बना लिया, अब प्लान कर लिया, अब एक्शन मोड पे आ गए। अब एक्शन करते अब आपका सक्सेस जो प्लेटफॉर्म, वो जगह, वो मंजिल आपका इंतजार कर रही थी, आप उस पर पहुंच गए। तो ये दोस्तों बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कोई चीज़, ये बहुत मतलब गंभीर बात है, सोचने योग्य बात है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। आप पढ़ रहे हो, देर तक पढ़ रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, जानकारी ले रहे हो,
आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आप अपने आप को समर्पित किए हो, दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, लेकिन आप अकेले हो, बिल्कुल अकेले हो। और अकेले ही आदमी होता है, अकेले ही आदमी होता है। क्यों? मेहनत हमें करनी है, अपने दिमाग से, योग्यता से याद करना है, उस चीज़ को हमेशा एहसास दिलाना है क्या कि हम अकेले हैं। मेहनत कड़ाई के साथ में करते हैं। जब आप मेहनत अकेले करते हैं, सिंगल आदमी, और सफलता पूरी दुनिया देखती है, सफलता पूरी दुनिया देखती है। अब इसको थोड़ा इस सफलता को, इस लाइन को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। मकान बनता है, उसके नीचे जो बजड़ी पिटती है, तो पूरे मकान में जो ईंटों को तोड़कर बजड़ी बनाई जाती है, कितना दर्द, कितनी तकलीफ, मतलब कह सकते हैं टुकड़े टुकड़े, पूरी समूची ईंट को पूरे टुकड़े टुकड़े आपके सामने किया जाता है ना। ऐसा कोई नहीं जो उसने मकान बनते हुए नहीं देखे। उसके नीचे जो बजड़ी पिटती है, तो पूरे मकान में जो ईंटों को तोड़कर बजड़ी बनाई जाती है, कितना दर्द, कितनी तकलीफ, मतलब कह सकते हैं टुकड़े टुकड़े, पूरी समूची ईंट को पूरे टुकड़े टुकड़े आपके सामने किया जाता है ना। ऐसा कोई नहीं जो उसने मकान बनते हुए नहीं देखा। बहुत लोगों ने बनाया है, बहुत लोगों ने बनते देखा है, अपना भी बनाया है। तो देखिए वो चीज़ हमें सिखाती है, बताती है चिल्ला चिल्ला के कि मैं पूरी ईंट हूँ, लेकिन मुझे टूटना होगा। क्यों? मेरा दर्द, ये तकलीफ कोई नहीं देखेगा, और देखता भी नहीं दोस्तों। लेकिन जब उस पर बिल्डिंग तैयार होती है, इमारत तैयार होती है, तब कहते हैं फला का मकान, फला की मकान है, फला का घर है, फला का बिल्डिंग है। क्योंकि जब आपको तकलीफ, परेशानी, उलझन, बेचैनी हो, तो समझ लीजिएगा कि आपका अच्छा समय आना है। ज़रूरत है कि आप संघर्ष के प्रति लगातार जुझारू रहें, समर्पित रहें। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़रूरी है दोस्तों, कि जहाँ से आपने शुरू किया है, बहुत लोगों ने वहाँ पे ख़त्म कर दिया है, बहुत लोगों ने वहाँ पे ख़त्म कर दिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ से लोग यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं कि मुझसे नहीं होगा, हो ही नहीं सकता मुझसे, ये मेरे लिए जॉब नहीं, मेरे लिए एजुकेशन नहीं, मेरे लिए ये काम नहीं, बहुत टिपिकल काम, इस काम में जान निकालनी पड़ती है। अरे सक्सेस हमें होना है, उस पावदान पे हमें होना है, मंजिल हमें पानी है, तो रास्ता तो हमें ही चलना होगा, रास्ता हमें ही चलना होता है। और आप किसी चीज़ को पाने का प्रयास कर रहे हो, विफल हो गए, तो जानते हैं अनुभव के साथ में, कि मजबूती के साथ में जो कमियां की आपने, वो नहीं होंगी। असफलता, अनसक्सेस, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। मैं नहीं बना पाया, कोई ये काम नहीं कर पाया, अब की उससे बेहतर से स्टेटस पे पहुंचेंगे, और उससे मजबूती से और अच्छा करके उस चीज़ को हासिल करेंगे। क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई दोस्तों, जो हमने ये चीज़ में पाना था, नहीं पा पाए किसी कारण से, जो भी रहा हो, तो क्या कमी रह गई? उस कमी को दोहराएंगे नहीं, उससे बेहतर करेंगे, उससे बेहतर करके दिखाएंगे। वो कमी अब नहीं आएगी, क्योंकि पिछली बार नहीं कमी हो गई थी, दिक्कत हो गई थी, समस्या हो गई थी। अब के अनुभव के साथ में, मजबूती के साथ में और काम करेंगे। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात दोस्तों है। आपको छोटा वीडियो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको दोबारा भी सुनिएगा, समझ में ना आए मेरी एक एक बात। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि इतनी गंभीरता से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये इतनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? किसी भी हर क्षेत्र में ज़रूरी है, हर क्षेत्र में ज़रूरी है। चलता रहूँगा रास्ते पर, क्यों? आपके लिए, स्पेशल फॉर यू, आपके लिए चलता रहूँगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मुझे मंजिल मिलेगी, या मैं मुसाफिर बन जाऊँगा। दोस्तों, बहुत अच्छी लाइनों के साथ में मैंने इस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत गंभीरता के साथ में शब्द लाए हैं। तो क्योंकि हम चाहते हैं, दिव्यांगम चाहता है कि आप सक्सेस हो, आप काबिल बनो, अपने जिस क्षेत्र में पहुँचो उस क्षेत्र में धमाल मचा दो, जिस क्षेत्र में पहुँचो उस क्षेत्र में धमाल मचा दो। क्यों?
क्योंकि मैं विशेष हूँ। ऐसे बोलिए, मैं विशेष हूँ, विशेष, अवशेष नहीं हूँ। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे, किसी खास मुद्दे पे, किसी खास बात पे बात करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। और आपका कमेंट आता है दिव्यांगम को बहुत 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 खुशी होती है। स्पेशली मुझे, मैं मोटिवेशनल बातें बताता हूँ। मोटिवेशनल के साथ में हमें ये निश्चित रूप से लगता है कि मुझे आप लोग हौसला दे रहे हैं। समस्या आती है, मैं आज थोड़ा गला और ज़्यादा खुद दिक्कत है, जो भी लगाओ, ठंड वंड जो भी हो, वो प्राकृतिक चीज़ है, चलता रहता है। मैं दर्द नहीं समझता, नहीं दर्द को दर्द समझता नहीं हूँ, समस्या को समझता नहीं समझता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूँ जो आपका कमेंट आता है तो मुझे मैं हताश नहीं होता, मुझे ऊर्जा और मिलती है। इस करकराई ठंडक में, हरे टोपे के साथ में, एक साधारण से कपड़ों में, आपके साथ में, आपके मोबाइल पे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तो क्यों, सिर्फ आपके सहयोग, दुआएं, आशीर्वाद, साथ, कमेंट मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे को। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो बात समझ में आए कमेंट पूछिएगा। और मैं एक बार बड़ों से बहुत सा दुआएं, बहुत सा आशीर्वाद पाना चाहता हूँ, बराबर का साथ पर चाहता हूँ। और बच्चों से, छोटे बच्चों से, अपने छोटे से लोगों से, बच्चियों से, लड़कियों से प्यार चाहता हूँ, अपनापन चाहता हूँ, दुलार चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे को। थैंक यू।